पढ़ लिया क्वेश्चन? पढ़े हो? समझ में आया है? नहीं तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई मेरे? सुना जाए। क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं 2, और -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक ही को क्वेश्चन समझना है, ज्यादा नहीं समझना, लेकिन ऐसा समझना है कि किसी को समझा भी देना है। आइए, सम मतलब समझते हो, त्रिभाजित मतलब समझते हो? सम त्रिभाजित कहने का मतलब हुआ कि हई वाला रेखाखंड को, ए है, इधर क्या है, बी है, ए का वैल्यू कितना है, -7, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाली बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांटता है। 3 बराबर भाग में बांटता है। सुनो गौर से, 1, 2, 3 हो गया। ए भाई सुनो, 3 बराबर भाग में बांटने का मतलब जितना अगर ई है उतना ही ई है, उतना ही ई है। क्लियर? इसका नाम दो P, इसका नाम दो Q, तो बोलता है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यही ना। तो इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया x डैश, इसको मान लिया y डैश। कहीं से कोई आपत्ति नहीं। अब जरा ध्यान देना, अगर यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, और यहां से यहां तक एक, और मान लिया यहां से यहां तक एक है, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, एक कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब 1:2 में विभाजित हो गया। कोई दिक्कत? अभी जितना समझा रहे उतना ही समझो, फिर बाद में इससे ज्यादा भी समझाने की हम कोशिश करेंगे, कोशिश में लगेंगे। क्लियर? अब तो मेरे को पता है कि इस बिंदु का निर्देशांक निकल सकता है कि नहीं। ई पता है, ई पता है, ई न पता, अभी इसको फिलहाल छोड़ दो, अभी अननोन करो। कहला कि हमको यहाँ से यहाँ तक अनुपात में बट गया है, ये भी ई 1:2 के अनुपात में आ गया है। M1 बराबर 1 मान लिया है और M2 बराबर 2 मान लिया है। कैसे हुआ 2? तो ई जितना उतना ही ई, तो एक ही है, एक ही है, तो एक एक, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत ही नहीं है तो आगे बनाया जाए। निकालिए x का निर्देशांक। x बराबर क्या होगा? तो हम फॉर्मूला जानते हैं भाई मेरे, M1 इंटू x2, तो 1 गुने कितना होगा, -7 आप प्लस, बोलो कितना, 2 गुने 2 बटा 1 प्लस 2, तो -7 प्लस 4 बटा 3 बराबर 7 4, माइनस अब बटा 3 बराबर -1। शायद आज हम सुंदर से लिख रहे हैं, लिख रहे हैं ना? हाँ, ऐसा ही तो लोग कहता है लिखने के लिए, लेकिन हमारा तो आदतें नहीं है, आदत के लाचार हैं। आगे देखो, y का वैल्यू निकालना है ना, तो y कैसे निकलेगा मेरे भाई? वैसा ही जैसे हमने पिछले वाले क्लास में बताया था। बोलो, 1 को गुना करो किससे, M1 Y2 प्लस M2 Y1, M2 Y1, तो 2 गुने माइनस, अब बटा 1 प्लस, तब बता दो 4, आप माइनस कितना होगा, अब बटा 3, तो 0/3। दुनिया के किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाए तो मुझे आशा है फिर से लड्डू प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है P(xy) का वैल्यू कितना हो गया, -1, 0। कोई दिक्कत? नो सर। आइए देखिए, तो यहाँ क्या लिखोगे, -1, कोई दिक्कत? अब भाई मेरे 1, 0 हो गया। क्लियर? तो ई वाला के अगर दोबारा फिगर बनाना है तो उठा लो इधर, थोड़ा सा आसान होगा। इधर कितना हो गया, P
-1, 0 इधर कितना हो गया -7, 4 तो बीच में है ये है पी एक्स डैश और वाई डैश है ना। तो इसको जोड़े तो 2 हो गया था। क्यों वाला होगा, मतलब तुम कंफ्यूज कर रही हो, कोई बात नहीं। कई गो तरीका है, हम ऐसा करते हैं ना, इस तरीका से बताए वही तरीका से बताते। तो ऐसा करो, छोड़ दो इसको, जन्ना रहने दो, वहां तो छोड़ दो। जब ये नहीं पच रहा है तो पचाने की जरूरत भी नहीं है। सुनो, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट निकल गया, अब इसको मिटा देंगे। मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मान लिया एक इसको 1, 2 कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो 2:1 के अनुपात में हो गया। जब 2:1 के अनुपात में हो गया तो इसे का मतलब है कि अब हम मेरा को ई पॉइंट लेंगे और ई पॉइंट लेंगे या हई वाला निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। क्या निकालना है, एक्स डैश। क्या निकालना है, डैश बराबर क्या होगा बताओ, 2 गुना ई कितना हो गया, किस अनुपात में हो गया, 2 और 1 में हो गया। तो m1 x1 2 गुने कितना होगा, आप प्लस 1 गुने बाटा 2 प्लस बराबर कितना होगा, -14 प्लस 2 बटा 3 बराबर कितना होगा, -12 बटा 3 बराबर कितना होगा, माइनस। कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है, वाई डैश। जितना प्रेम से भाई मेरे समझा रहे हैं ना, उतना ही प्रेम से समझ जाओ। अब क्या करना है, 2 गुने अब प्लस 1 गुने -2 बटा 2 व 1। पहले लिख दो 2 प्लस 1, क्या लिखोगे, तो 4 दूनी अब -2 बटा 3 बराबर कितना आया, 6 बटा 3 बराबर कितना हो गया, बोलो समझ में आया। जब समझ में आ ही गया तो हम लिख सकते हैं पी एक्स डैश कामा वाई डैश बराबर कितना आ गया, -4 कामा 2। तो एगो भाई मेरे हई वाला आंसर हो गया, एगो आंसर हई वाला हो गया। क्या दोनों निकल गया, निकल गया। कहीं से किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। तो इतना के छपैया कीजिए, फिर अगला मेथड से इसी को हम बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन को सिमिलरली बताएंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए छापिए। चलो बोलो, किसको समझ में ही नहीं आया से बताओ पहले। खाली तुमको नहीं आया, और किसी को समझ में नहीं आया, हम समझाते। क्या समझ, ई तीनों एक कहाँ से आया, यही ना, यही समझ में नहीं आ रहा था कि ई वाला जो लिखे, ई कहाँ आया, ई कहाँ आया, ई कहाँ आया। तो हमको ध्यान देना है सबसे पहले किस पर, समत्रिभाजित पर। किस पर देना है, समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजित का मतलब समझते हैं, देखो ये क्या है, रेखाखंड। इसी को मान लीजिए एगो रेखाखंड, मान लीजिए डंटा है, ठीक है ना, पतरा छड़ी हो गया। और समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ, इसको 3 बराबर भाग में हमको तोड़ना है। क्या तोड़ना है, 3 बराबर भाग में। तो क्या बीच में से तोड़ेंगे तो 3 बराबर भाग होगा, नहीं होगा। ऐसा तोड़ना है कि यहाँ से अगर तोड़ू तो यहाँ तक आया, यहाँ के पूरा ढक जाए। तो मान लिया अगर यहाँ से हम तोड़ दिए तो 1 खंड हो गया, हो ना गया। ये यहाँ से जब तोड़ेंगे तो पूरा 2 खंड हो गया। अब जब हुआ ना, अब देखो तो 1 खंड इतना हो गया, 2 खंड ही हो गया, खत्म। अब देखो दोनों तीनों का डिस्टेंस क्या सेम है, ये जितना है उतना है, ई है उतना है, ई है। तो 3 भाग में बोल रहा है विभाजित करने के लिए। तो ई 1 हो गया, ई भी 1 हो गया, ई 1 बराबर हो गया। अगर तोरा मानना है नहीं, आप एक कहला मान लिए, तो तू एक मान लो 4, एक भी मानो 4, एक भी मानो 4, सब बराबर हो गया। मानना है 5 मानो 5, मानना है 6 मानो 5, मानो 5, मानना है 10 मानो 10, मानना है 10 मानो 10, मानना है 10 मानो 10। तो सब में तो सभी मानेंगे। तो कहला हम बड़का डिजिट लेके जाएंगे सोल्यूशन करने,
अगर एक पर काम बन रहा है तो 10 रुपए की क्या जरूरत है? जो सामान हमको मिल रहा है 1 रुपया में 10 रुपया देना जरूरी है? नहीं ना। झूठा कहेगा ये सामान ओरिजिनल है, ये सामान डुप्लीकेट है ना, ये हो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल है। तो एक एक मान लो, तो इसी को मानने हैं एक, इसको मानने हैं एक, इसको माने एक। समझ में आया? तो नहीं इच्छा है मान लो 10 10 10। बोल रहा है समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भाग में बांटा है, तो 1 बराबर ये, 2 बराबर ये और 3 बराबर। समझ में आया? अब तो दिक्कत नहीं है। तो आशा है कि कृपया करके घर पे जाके इसको मान लिया आप लोग 2, एगो मानेगा 2, एगो मानेगा 2। पहला बेंच बनाना 2 मान के, पहला के तीनों है सुनो, इस पर के पूरा 2 मानेगा। सेकेंड वाला बेंच मानेगा 3 3 3, चौथा बेंच मानेगा 4 4 4, पांचवा वाला 5। सब अपना अपना मान लेना, बनाना। जहां तक बेंच है तहां तक मान देना, 6 7 8 9 10 तक। ठीक है ना? बना के लाओगे? तो चलो क्वेश्चन किया है तो एक काम भी तो बढ़ेगा ना। ये रहेगा HW में, इसको फिर से बना के लाना है। देखो उदाहरण नंबर 9, क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9। कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु 5 - 6 है। क्वेश्चन क्या है? 5, -6 और -1, -4 जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती हैं? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। हम यह जो बोल रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए और y अक्ष पर, तो हमने बता चुका है पहला क्लास में जिस दिन कराया था कि y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है या x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, हमने बताया था। तो x अक्ष पर y 0 हो जाता है और y अक्ष पर x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। कहानी खत्म, बन गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं है इसमें। देखो ले लो बिंदु कुछ a, इधर ले लेते हैं हम b। एक a नाम दिया, एक नाम क्या दिया? b। बढ़िया सा समझना। 5, -6 देख लेना, क्वेश्चन सही है ना? -6 है कि यहाँ पे नहीं है? सही है। और -1, -4। क्वेश्चन को प्रेम से समझो। बोल रहा है कि y अक्ष पर जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर, तो हम समझाना चाहते हैं। अब इसी देखो यहाँ पे, और बोलेगा कि x अक्ष पर मतलब x एक्सिस पर y, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। मतलब कि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाता है। y अक्ष क्या, x अक्ष पर y यहाँ पे 0 हो जाएगा और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हो जाता है ना? तो चलिए बात करते हैं अब किस पे बोल रहा है? y अक्ष पर। y अक्ष पर बोलता है तो इसका मतलब क्या लिखा गया है बताओ? x क्या हो जाएगा? 0, क्लियर? मतलब बोल रहा है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर का मतलब है कि x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखते हैं ना x y लिखते हैं। जब बात करेगी x अक्ष पर तो y हो जाएगा 0, और जब बात करेगा y अक्ष पर तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये समझ रहे हो ना? बहुत पहले बता चुके हैं। अब बोलो किस अनुपात में विभाजित करता है? तो तोरा जो मानना है से मान लो m1:m2 में मान लो, और नहीं तो क्या बोला थे एक और k:1 में। तो मान लिया कि बिंदु a और b को जोड़ने वाली रेखाखंड को k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। लिख लोगे? तो k और 1 मान लिया, नहीं तो क्या मानना था? हम क्या बोले थे? क्या बोले थे? m1 और m2 में बोले थे। तो बोलो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे? हम निकालेंगे चलिए फॉर्मूला जानते हैं ना, विभाजन सूत्र क्या होता है? 0 के बराबर करो k इंटू क्या हो जाएगा?
अब +1 इंटू अब बटा के प्लस, कोई दिक्कत? इधर से क्या निकालेंगे हम? y, तो y बराबर क्या हो जाएगा? बोलो k इंटू अब प्लस 1 गुने अब बटा के प्लस है ना। जब इसका सॉल्यूशन करोगे आरे तिरछा गुना करोगे तो फाइनली क्या होगा? 0 गुने के प्लस 1 दिस इक्वल टू क्या होगा? माइनस का के या प्लस का 5। क्लियर? तो ये हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का के प्लस का 5। तो इधर जब ऐसे ही आएगा तो -5 बराबर माइनस के, तो के बराबर क्या हो गया? आ गया 5। आइए यहाँ देखते हैं के बराबर क्या निकला है यहाँ पे 5। तो रखो यहाँ पे के बराबर 5, तो 5 गुने क्या करोगी? माइनस का 4। अब माइनस क्या होगा? 6 बटा का 5 प्लस का 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 चौका 20 माइनस 6 बटा का 5 1 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -26 बटा का, तो -13 बटा का 3, तो k बराबर आ गया 5 और क्या आ गया? y बराबर। तो देखो फिर से देखो, बिंदु इतना और इतना जोड़ने वाली रेखाखंड को y h किस अनुपात में विभाजित करती है? तो किस अनुपात में विभाजित करती है? तो 5:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। करेगा के बराबर कितना आया? 5:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया। क्लियर? अब देखो इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसका क्या बोल रहा है? निर्देशांक। तो एगो तो 0 ही है, y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0, -13/3 आंसर। इसको लिखना है, शुद्ध हिंदी में लिखना है तो लिख सकती हो। यहाँ पे लेना अतः बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को YH m:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या लिखा? तो लिख देना अतः बिंदु 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को 5:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। अब क्या बोलता है? इसका निर्देशांक कितना होगा? निर्देशांक भी क्या थी? तो लो निर्देशांक कितना हो जाएगा? निर्देशांक बोलो कितना होगा? यहाँ पे 0, -13 बटा, यही आंसर है। यहाँ पे लिख देना माना कि k:1 के अनुपात, यार क्या लिख रहे हैं हम? माना कि ये ना नहीं लिखते इसे, माना कि बिंदु 5, इधर लिख देते हैं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इस ना भाषा हो गया, इस अपना लिख लेना, ठीक है ना? सपैया कीजिए, समझ में आया ना? लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर 10। यदि बिंदु 6, 1, 8, 2, 9, 4 और P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष अगर है तो P का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। कैसे बनेगा? हम बोले थे ना क्वेश्चन पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। लो समांतर चतुर्भुज बनाने आता है? हो गया। एक नाम दो A B C।
हो गया ना। शीर्ष है तो मान लो इसको ए कितना है 6 कमा, बी कितना है, सी कितना है और डी कितना है। ये सब समांतर चतुर्भुज का वर्टेक्स दिया हुआ है ये, ठीक है ना। और बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान बोलता है ज्ञात करने। ये पी कहाँ है यहाँ पे, ये बोल रहा है भाई साहब पी का मान ज्ञात करने के लिए। तो समांतर चतुर्भुज का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो याद होना चाहिए कि देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है समांतर चतुर्भुज में, इसका डायगोनल जो होता है क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भाग में डिवाइड करता है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है बिल्कुल बराबर भाग में डिवाइड करता है। समद्विभाजित मतलब दो सम मतलब बराबर भाग में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब जितना ई होगा उतना ही, जितना ही होगा उतना ही। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, पूरा बिल्कुल बराबर, जितना ही उतना ही, जितना ही उतना ही, पता है ना। तो जरा ध्यान देना, चुप रहो यार, देखो कैसे क्वेश्चन बनता है ऐसे। अब इसका मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान देना। समद्विभाजित का मतलब हम बताए थे कल, रे भाई मेरे पैना तोड़ के बताए थे ना। ई ए है, ई बी है, ये क्या है, पॉइंट पी है। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ई बराबर है और ई बराबर है, दोनों है ना बराबर, तो इसको क्या बोले थे, एक, इसको क्या बोले थे, एक। ई बिंदु पता है, ई बिंदु पता, तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। बताया था ना, हाई वाला के जोड़ दो, हाई वाला के जोड़ दो। अरे यार ले, x1 y1 x2 y2 बोलेगा बिंदु P xy, बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। P का निर्देशांक क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो क्या बताया था, x बराबर क्या होगा बताओ। अब इसे देख लो रे, फोरी तुम्हारे लिए, तुम जा रही हो, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। x1 प्लस क्या हो जाएगा, x2, x1 प्लस क्या हो जाएगा बटा 2, क्या होगा y1 प्लस y2 बटा का मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना हो तो हम ऐसा ही निकालते हैं। x नियामकों का जोड़ दो बटा का 2 कर दो, y नियामकों को जोड़ दो बटा का 2 कर दो। हम बताया था ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तू ही बताओ, अगर ये एक है, अगर ये एक है तो इसका मतलब ना निकल रहा है कि पूरा मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु हो गया तो पी का निर्देशांक नहीं निकाल सकते। आप पी मानो चाहे वो मान लो, वो मान दो, हो जाएगा ना। तो क्या इसका निर्देशांक नहीं निकाल सकते हैं बिंदु पी का, तो निकालो। बिंदु पी का निर्देशांक निकालने के लिए, चाहे ओ माने है, ओ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऐसा करो, एकदम सिंपल में तरीका से निकालो। हम क्या करेंगे, 6 + 9 क्या करेंगे, +9 बटा क्या करेंगे 2, ठीक है। कमा 21 का निकल गया, x का निकला ना। अब फिर क्या करेंगे, a का +4 क्या करेंगे बटा 2, 21 का निकल गया, y क्या हो गया। अच्छा ये जरा ध्यान देना, अगर इस लाइन के लिए मान लिया, अगर इस लाइन के लिए पॉइंट अगर ये है, अगर यही लाइन अगर इस पर जा रहा है तो इसके लिए भी तो पॉइंट यही होगा। इसका मतलब है दोनों बराबर होगा ना। इसका मतलब है इसको हम बराबर कर देंगे। अब इसका निकालो, ये भी एक हो गया, ये भी क्या हो गया, क्योंकि दोनों तो समद्विभाजित करता है। मतलब क्या, जितना ही उतना ही ये होगा ना। इसका मतलब हो गया कि 8 प्लस कितना P, चाहे P + 8 बटा क्या 2, कमा किसका निकला ये
एक्स का, अरे मान लो ना इसको ओ एक्स वाई, क्या मान लो ओ एक्स वाई मान लिया, p प्लस 8/2। अगला देखो अब क्या लिखो, 3 प्लस 2/2, 3 प्लस 2/2। अब बता मेरे भाई समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत आई इसे? हम वहां पर दिखा दिए ना, कल पढ़ा दिए थे इससे वाला, आगे समझ में ना। अब जरा ध्यान देना, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसका मतलब यह निकल रहा है कि हई वाला को ऐसे बराबर कर दो, मेरा पी निकालना है, कहानी खत्म है, का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ तो पी से मतलब है ना। तो लो क्या होगा, पी लोगो 6 प्लस 9 बटा 2 बराबर कितना, पी प्लस 8/, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो नीचे में बटा में अगर सेम रहे तो हम गुना उना करने की झंझट नहीं करेंगे, जब रास्ता मेरे को पता है एकदम शॉर्टकट चल जाएंगे हम खेते खेते, तो जरूरत नहीं हम रोड धके जाएंगे, 4 चक्का थोड़ी है, पैदल है या 2 चक्का है, चल ही जाएंगे ना खेते खेते। तो ला इसको काट के हटा दो, गुना उना नहीं करो, रोड रोड जाने की जरूरत नहीं है। 9 6 कितना, p प्लस 8, तो बता मेरे भैया 6 9 कितना, 6 9 9 6 2 15, अब p प्लस कितना 8, दिस इंप्लाइज p प्लस 8 बड़ा उलट दो, अभी उल्टे है, जोड़े नहीं है, तो कितना होगा 15 माइनस का 8, तो p बराबर कितना होगा, 15 में से 8 किलो है। समझ मेरी बात समझ रही हो ना, कुछ है समझ रही हो ना। यहाँ अगर 15 यहाँ 8 तो यहाँ 1 कैसे 7 है, लो आंसर, ठीक है आंसर। आइए समझ में आया ना, छापिए।